आप सभी को झारखंडी जोहार और नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आप बोलेंगे देश सुनेगा। अभी हम लोग यहाँ पे हैं झारखंड की राजधानी रांची के हिरू में। यहाँ पे जो है ये सदान विकास पार्टी का जो एक आयोजन किया गया था, एक बैठक किया गया था। इस बैठक का मेन मकसद है 25 फरवरी को ये लोगों ने एक महारैली का आयोजन किया है और इस के जो अध्यक्ष हैं हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से डायरेक्ट मिलते हैं कि ये पार्टी का जो महारैली जो 25 फरवरी का जो है उनका मेन मकसद क्या है। नमस्कार और जोहार सर, आप एक शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षा विभाग के क्षेत्र से आके आप एक राजनीतिक विभाग में आए हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि जो शिक्षा को छोड़ के आप इस राजनीतिक में चुने? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड बनने के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ दंगा हुआ, शायद 1932 कत्यानी आपको पता होगा। बिहारी भगाओ, बंगाली भगाओ, जो भी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे गए और दोनों तरफ से मरे। तो ये देख कर के मुझे अपने आप में एक ऐसा महसूस हुआ कि अब सोशल वर्क हमको करना चाहिए और सोशल वर्क के लिए मैं यहाँ आया। तो जो आंदोलन चला था उसको हमने रोकने का काम किया। हमने जमकर भाषण भी दिया। सारे बिहारी, बंगाली, यूपी या यहाँ के मूलवासी सारे लोगों ने मेरी बात को समझा, तो वो आंदोलन स्थगित हुआ, है ना। तो ये बाबूलाल मरांडी जी के रीजन में जो आग लगी उसको हमने बुझाने का काम किया। तो हमको संतोष हुआ कि चलो भाई, आप पब्लिक का काम करो। जनता का सेवा करने में जो आनंद है वो कोई आनंद नहीं है। तो मतलब आप कहना चाह रहे कि झारखंड जब अलग हुआ था उस समय झारखंड का जो स्थिति था उसको देख उथल पुथल हो चुका था और उसको देख करके मैंने अपनी पार्टी बनाई। मैंने कहा मैं झोला छाप बनूंगा नहीं, किसी भी पार्टी का झोला नहीं ढोऊंगा, मैं अपनी ही पार्टी बनाऊंगा, तब मैं लड़ूंगा। एक बार और कहानी हमारी है इसकी। हम मुलायम सिंह यादव के यहाँ 1998 में मुझको लेकर के लोग गया था, यहाँ के लोग। उन्होंने कहा कि भाई चलिए, मुलायम सिंह यादव टिकट बांट रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो टिकट बांट रहे हैं। तो मैं चला गया, लेके गया, रुपया पैसा खूब लेके मैं गया। वहाँ का भारतीय 20,000 रुपया चंदा काट दिया मुलायम सिंह यादव का। जब मुलायम सिंह यादव के यहाँ पहुँचे हैं लखनऊ, तो वहाँ एगो जगजीवन राम जी उनका आदमी थे, उन्होंने भी 20,000 रुपया चंदा ले लिया। अब भारतीय जी जो था वो पूरा प्लेन का खर्चा हमसे करवा दिया। 2 लाख रुपया से मेरा लूट लिया। मिजाज मेरा गुस्साया। अब मैंने कहा कि भैया, जब तक मैं अपना पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा तब तक मैं किसी पार्टी में जा कर के झोला ढोने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद आदमी हूं। झोला में नहीं ढोऊंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा और पार्टी बना करके ही उसको राइज कराऊंगा। तो ये भी दिमाग में थी और समय आ गया, मैंने अपनी पार्टी बना दी, केंद्रीय संगठन बना और उसका अध्यक्ष मुझे ही लोग बनाया। और धीरे धीरे पार्टी का काम बढ़ा और सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों के लिए मैं लड़ाई लड़ गया और शांति का माहौल हुआ। और उस समय से मैं सदान विकास पार्टी किया और 2004 में मैंने बायोलॉजी खुद लिखा है। मैंने अपनी बायोलॉजी खुद लिखा है और हमारी बायोलॉजी को सराहना चुनाव आयोग ने किया। उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजी लिखा है वो बायोलॉजी किसी पार्टी ने नहीं लिखा। और उसके बाद हम अपनी पार्टी का ही कार्यक्रम चलाना शुरू किया। यहाँ पे और एक देखा गया है कि आपके साथ में काफी नया चेहरा जो है जुड़े हुए हैं, तो कितने लोग अभी आपके साथ में जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में अभी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। पुराने चेहरे भी हमारे साथ हैं। पुरानी कमेटी जब मैं बनाया था उसमें भी 2-4 हैं, बाकी सभी भाग गए। रुपया पैसा के लालच में कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, लेकिन मैं अकेले खड़ा रहा कि आज नहीं तो कल मैं सत्ता परिवर्तन करूंगा। इसलिए मैं सदान विकास पार्टी सदान विकास जो पार्टी है आदर्श और विचारों से चलने वाली पार्टी है। आज सभी को रोजी रोजगार देने वाली पार्टी है, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने वाली पार्टी है। और 25 तारीख का जो रैली हो रहा है, इस रैली में कितने लोगों की आने की आशंका? 25 तारीख की जो रैली हो रही है, हमारे सारे पदाधिकारी लोग आंकड़ा दे रहे हैं 200, 400, 500 करके आएंगे। तो इस प्रकार से मोटा मोटी 1000 से 5000 के बीच में लोग रहेंगे। ये हमारा प्रथम है और उसके बाद फिर महारैली भी हम करेंगे, उसमें लाखों लाख होंगे। जो सत्ता परिवर्तन रैली होगा, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू
राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। दिखा पा रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो है आदर्श सोच और विचार से ये पार्टी को चलाने का इनका सोच है। फिर कुछ नए मेंबर भी यहाँ पे जुड़े हैं, तो डायरेक्ट हम लोग उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये इस पार्टी को क्यों चुने। और भी तो पार्टियां थी, जैसे जेएमएम की पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, बीजेपी का पार्टी है, तो पार्टी में आज हम नया आए हैं। तो आपने जो है सदान विकास पार्टी को ही क्यों चुना, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। ये पार्टी मेरे को अच्छी लगी, इनका विचार क्या अच्छा है। खासियत लगा सर इनका इसके विचार अच्छा है कि नए लोग को लिए है और नए मतलब युवा के लिए काम करेंगे। आपको? अच्छा, यही हमको पसंद आया है। इनका हर चीज युवा के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए हमको पसंद आया, इसलिए हम ये पार्टी ज्वाइन की। 25 तारीख का जो महारैली आप लोग करने वाले हैं, तो अब क्या अपेक्षा आपकी तरफ से, क्या तैयारियां हैं इसको हमारी तरफ लेके? से हम अपने गांव से बहुत को लोग लेके आएंगे, इसके लिए हम 25 तारीख को तैयारी करके गए और इनसे बैनर और झंडा सब लेके जा रहे हैं और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लेके हम आएंगे। आपका परिचय दीजिए। मोहम्मद शमशाद खान, अनगढ़ा प्रखंड। कि आपको परिचय दिलाते हैं कि वो भी एक नया चेहरा, उभरता हुआ चेहरा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन सभी का यही कहना है कि सदान विकास पार्टी जो है सबसे पहले बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे। तो इसी बीच में हमारे साथ में कुछ और भी साथी लोग हैं, तो उनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने जो इस सदान विकास पार्टी को चुना है, तो इस पार्टी को चुनने का मेन पीछे कारण क्या है आपका? देखिए, मैंने कई पार्टियां ज्वाइन की थी, लेकिन लास्ट में देखा ये बहुत सी छोटा पार्टी है, उभरती हुई तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों से इसके बारे में मैंने सुना था और मेरे मोहल्ले में भी कई बार आया। क्या सुना था सर आपने? सुना था कि ये बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एक प्रोफेसर रिटायर हैं शायद, एकदम रिटायर हैं और पढ़े लिखे होने के नाते ज़्यादातर मुख्यमंत्री को तो देखेंगे तो पढ़े लिखे भी नहीं होते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विधायक नाम का चीज़ एक गुंडा मवाली भी बन जाता है, लेकिन एक पढ़े लिखे प्रोफेसर नाम का चीज़ अगर हमारे एरिया में आते हैं कोई उभर कर मुख्यमंत्री के रूप में या विधायक के रूप में, तो हमारे एरिया के कहीं न कहीं सामूहिक विकास का रूप एक ले सकता है और सभी को एक सही प्रगति के रूप में वो सहयोग दे सकते हैं। इसलिए हमने इसमें ज्वाइन करने का। अब कहाँ से हैं सर? बिरसा चौक। बिरसा चौक से हैं, तो आपने भी आज ये पार्टी ज्वाइन किया है? आज नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन तो कई महीने से है। अच्छा, लेकिन आने का बहुत ही कम चांस मिलता है। आज सबका सहयोग से या धन्यवाद है आप लोग का कि हम भी यहाँ पहुँच गए। ये जो 25 तारीख का जो आप लोगों का रैली है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? सहयोग हमारे कितने तरफ लोग आपके साइड से आ रहे हैं? हमारे साइड से देखिए, हम तो कुछ लोग को ही बता पाएंगे, काहे कि सब कुछ देखते हुए चलना है। हमारे जैसे रोजी रोजगार भी तो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग को जहाँ तक प्रयास रहेगा हमारा, कुछ लोग हमारे साथ आए और इससे जुड़कर ये जो सदान विकास पार्टी बना रही है अपना पार्टी, इसको मजबूती देने का प्रयास करने का हम भी सहयोग देने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? डॉक्टर सुनील वर्नवाल। फिर कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे कि ये लोग जो है बाकी जो पार्टी को छोड़ के इसी पार्टी में क्यों चुने हैं। नमस्कार सर, आपको ये पार्टी ज्वाइन करके कैसा फील हो रहा है? ये पार्टी ज्वाइन करके हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस सदान विकास पार्टी ने जो 2019-20 में बंद गर्मी, जो सैकड़ों मजदूर गर्मी में प्यासे भूख प्यासे इधर उधर भटक रहे थे, उस समय ना हमारे विधायक और ना कोई मंत्री और ना किसी ने उन गरीबों का साथ नहीं दिया। आज यही सदान विकास पार्टी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो शिक्षाविद ही है, आज इन्होंने काफ़ी मजदूरों का हक के लिए लड़ा, उन लोगों को पैसा दिलाया और इस पार्टी में मैं भी ज्वाइन, अनगढ़ा प्रखंड अध्यक्ष से मैं भी खड़ा हूँ। 26 तारीख का जो रैली होने वाला है, इसमें आपका रहेगा? आपका 26 तारीख को 25 फरवरी का जो है, इसमें हम लोग कम से कम 400 से 500 आदमी इसमें योगदान करेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे और जहां से हो सके आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। स्वागत है। ठीक है सर, आपने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है, क्या खासियत लगा इस पार्टी में आपको? देखिए, मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हूँ। ये जो पम्पलेट हम देखे और पम्पलेट में जो उद्देश्य लिखा हुआ है,
सदान का विकास को लेकर के, आदिवासी का विकास को लेकर के। इसलिए मैंने आज इस पार्टी का उद्देश्य, विचारधारा और जानने के लिए मैंने यहाँ पर योगदान किया हूँ। आज का मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। एक्चुअली ये जो जितना भी पार्टियाँ अभी देख रहे हैं, सब पार्टियाँ कहीं ना कहीं पूंजीपति का छत्र छाया से हैं, और हमको ऐसा लग रहा है बाहर से कि ये पार्टी कोई पूंजीपति का पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं इस पार्टी में आने का विचार रखा हूँ। तो क्या आने वाले समय में आप इस पार्टी का भागीदारी होंगे? जरूर होंगे, निश्चित होंगे। तो 25 तारीख का जो रैली होने वाला है, क्या उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 25 तारीख में मेरा पूरा भागीदारी रहेगी रैली सफल बनाने में, और उसके बाद मैं विचार करूँगा कि इस पार्टी में आना जनता का हित में होगा या नहीं होगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा, हम तमाड़ विधानसभा से हैं, और हम ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई में ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। साथ में ये मानवाधिकार संघ का मैं कोल्हान प्रमंडल का अध्यक्ष हूँ। सबको जोड़ ले चलते हैं एक नया उभरता हुआ चेहरा जो है। ये जो अक्सर लोग देखते हैं कि पार्टियों में लोग, बहुत सारी ऐसे लेडी लोग रहते हैं तो हिचकिचाते हैं कि हम कैसे जाए इतने लोगों के बीच में इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको हम दिखा पा रहे हैं कि एक युवा पीढ़ी की जो लेडी है, ठीक है, वो भी आज इस पार्टी में ग्रहण किए हैं। तो हम उनसे ही पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे कि इस पार्टी में आखिर ऐसा क्या खासियत हुआ कि आप इन्हें ये पार्टी ज्वाइन की है? एक ईमानदार नेता है जिन्होंने बताया है कि मुझे लोगों को अवेयर किया है, उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करना है। उनकी ईमानदारी देकर के मुझे अच्छा लगा कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूं। हमारे लिए भैया भी हैं, हमारे लिए गार्जियन के रूप में। वो हमारे देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं। जो रांची का जो सिस्टम खराब हो चुका था उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना से ज़्यादा भैया के साथ मिल करके जितना से ज़्यादा सहयोग कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, महिलाओं के लिए जोड़ पाऊँ उनको। आगे हमको बढ़ना है, और ऐसे तो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम एक अच्छा इंसान से नहीं मिलेंगे, तो हम लोग आगे कभी बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या लगता है इस पार्टी में आने से जो युवाओं का जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा समस्या है अभी, तो क्या आप उस बेरोजगारी में उसको दूर करने में आपका कितना हिस्सा भागीदारी हो सकता है? नहीं, मैं करूँगी अगर मेरे को मिला। मैं इसलिए इस चीज़ को ज्वाइन कर रही हूँ कि मैं जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा का अभाव है, उस चीज़ को मैं पूरा करने में अपना पूरा योगदान दूंगी। अच्छा, मुझे देखिए, मेरी यही, मैं भी मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग की हूँ, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा शुरू से है कि मैं इस चीज़ को ज्वाइन करूँ, लोगों को बताऊँ कि क्या होता है। 25 तारीख का जो रैली हो रहा है तो उसमें आपका कितना भागीदारी रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, 100% है हमारे लिए। अब मैं इस चीज़ से जुड़ी हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, और आगे लोगों को भी बता सकती हूँ कि सर आप लोग भी चलिए। एक बार जाने के बाद पता चलता है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं तो हम लोग उनके बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि उनको लाने के लिए हम लोग को पहली बार तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। हर इंसान पहली बार में कहता है कि लाएंगे, लेकिन हम लोग को उस चीज़ में एक आदमी को चुनना पड़ता है। अगर जब तक हम लोग चुनेंगे नहीं तो कैसे किसी को ला सकते हैं? हमको तो किसी पे एक आदमी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, और ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विश्वास एक चीज़ बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ रही हूँ। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रिंकी शर्मा हुआ और मैं प्रकाश नगर में रहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे बहुत सारे नए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, और ये सदान विकास पार्टी के साथ में जुड़ना चाह रहे, जबकि यहाँ पे बहुत सारे केंद्रीय पार्टी भी है, जैसे जेएमएम का पार्टी हो या फिर बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का, लेकिन लोग यहाँ पे सदान पार्टी के ही पास आ रहे। उनका कहना है नेक सोच और नेक विचार और ऐसे आदर्श लोगों के साथ में अगर पार्टी के साथ में जुड़ा जाए तो कल्याण तो खुद का होगा ही, साथ साथ में लोगों का भी कल्याण होगा, राज्य का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। सदान पार्टी का जो सोच विचार और इसमें जो नए चेहरे आ रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ सुझाव या कमेंट करना हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप अपना सुझाव और राय जरूर दें।
मैं हूँ सीमा, न्यूज 100 के साथ में। आगे इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।